बाहर तो बहुत गर्मी है रे बाबा। बर्फ की बारिश करवा दे क्या तुम्हारे लिए? बड़ी मेहरबानी होगी, करवा दो यार, सबको राहत मिलेगी गर्मी से। अरे मैं क्या अलादीन के चिराग से निकला हुआ जिन हूँ जो तुम्हारी कोई भी फालतू की इच्छा पूरी करूँ? कितना बड़ा तुम्हारा पेट है टीटू, तुमको लगता है तुम चिराग में आ भी पाओगे? अगर गलती से चिराग के अंदर चला भी गया तो बाहर नहीं आ पाएगा, घिसते ही रह जाओगे। और ये भी तो है, बाहर इतनी गर्मी है, चिराग में तो अपने पसीने की बदबू से ही मर जाएगा ये। तुम तो नहीं मरे, नहीं लगी फांसी तुम्हें, तुम्हारा गला नहीं घुटा मेरे पसीने की बदबू से। पसीने को कौन रोक सकता है, वो तो खैर सभी को आता है। अभी तक तो राहत की सांस आ रही है, पंखा जो चल रहा है, बिजली को जाने दो एक बार। ये ले, लग गई टीटू की नजर, चली गई बत्ती, सुन ली बिजली वालों ने टीटू के मन की पुकार। बड़े मनहूस हो यार टीटू तुम तो, तुम्हारी काली जुबान खुलते ही बत्ती चली गई। खैर जो भी हुआ, अब देखते हैं कौन मरेगा टीटू के पसीने की बदबू से। तुम लोगों को तो जैसे पसीना ही नहीं आता, पूरी बॉडी में एयर कंडीशनर लगा हुआ है ना तुम्हारी में तो। बस बस टीटू भाई, गर्मी में पहले ही तापमान इतना बढ़ गया है, कहीं गुस्से में फट ना जाओ। अगर इतना ही डर है गर्मी से मेरे फट जाने का, तो एसी क्यों नहीं लगवा लेते घर में? मेरा बस चले तो एक ट्रांसफार्मर भी लगवा लूं, स्पेशल अपने घर के लिए। तो लगवा लो भाई, किसने रोक रखा है तुम्हें? बिजली का बिल ज्यादा आ जाएगा, इसलिए नहीं लगवाता। अब तुम क्या करने लग गए सिंटू? कौन सा अस्त्र शस्त्र प्रकट करने की तैयारी में हो? मैं तो भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ, हे प्रभु बिजली जल्दी भेज दो, पंखा चले, अब और नहीं रहा जाता, पसीने से सबका बुरा हाल हुआ पड़ा है। क्यों, क्या हुआ? निकल गई हवा? जरा सी देर बिजली क्या गई, लगे हैं कुत्तों की तरह हांफने। तुम तो जैसे दूध के धुले हो ना, खुद को देखो तो सही, सबसे ज्यादा पसीना तो तुमको ही आ रहा है। जितना ज्यादा पसीना आएगा उतना ही अच्छा रहेगा हमारे लिए। होश में तो हो, गर्मी में दिमाग सटिया गया है क्या? तुम नहीं जानते, जो पानी से नहाएगा वो केवल लिबास बदलता है, और जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास। इतिहास लिखने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर लिखा जाता है इतिहास। गर्मी जब पिछले सालों के सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है और हम यहाँ बैठकर बढ़ते तापमान का सामना कर रहे हैं, बताओ किसी जंग से कम है? ये बात तो टीटू ने बिल्कुल सही कही, इतना तापमान झेलना भी किसी जंग से कम नहीं है। यार ये बिजली अभी तक क्यों नहीं आई? इतना समय तो नहीं लगता कभी आने में। बेटा चिंटू, चिंटू। जी पापा, बोलो क्या हुआ? 2 घंटे से ज्यादा समय हो गया है, बिजली नहीं आई अभी तक। देख कर आओ बेटा, बाहर कोई गड़बड़ है क्या? पड़ोसी के घर में है कि नहीं? क्यों बच्चे को परेशान कर रहे हो यार मिक्का तुम? पहले ही इतनी गर्मी है और तुम इसे बाहर भेज रहे हो। बाहर तो ऐसे बोल रहे हो मानो विदेश भेज रहा हूँ इसे। जाओ बेटा देखो जाकर। रहने दो बेटा, बाहर धूप में जाने की जरूरत नहीं, थोड़ी बहुत देर में आ जाएगी। अभी तक तो नहीं आई। जब बिजली गई अपनी मर्जी से है तो आएगी भी अपनी ही मर्जी से ना। करते रहो इंतजार, खेलिए इंतजार इंतजार यहाँ बैठकर गर्मी में। टीटू चाचा, मैं आपको एक कविता सुनाता हूँ, जिसे सुनकर आपको ठंडक महसूस होगी। हाँ बेटा सुनाओ, हम भी देखते हैं ऐसा कौन सा रागा मेघ सुनाओगे हमें। चुप क्यों हो गए बेटा, सुनाओ। टाइम लगेगा। क्या लगेगा? टाइम लगेगा, टाइम। सोच रहा हूँ कौन सी सुनाऊं। जो तुमको अच्छी लगे वो सुना दो बेटा। ठीक है चाचा, तो सुनो। बढ़ती गर्मी तपती राहें प्राण निकलने को है आए, धरती तपे अंगारों जैसी सूरज सबको आंख दिखाए, नदियाँ सूखे प्यासे खेत हरियाली अब बीते सपने, नदियाँ सूखी प्यासे खेत हरियाली अब बीते सपने, कहाँ गए वो छाँव के साथी ठंडी छाया ले गए संग में, पेड़ जो थे धरती के छाते अब कटते हैं बेहिसाब,
भूल गए हम उनकी कीमत, रद्दी में जैसे किताब। छाया देते, फल भी देते, वर्षा को लाते हैं पेड़। तपती गर्मी से राहत देते, प्रदूषण को खाते पेड़। अब भी समय है, जाग जाओ, हर हाथे को धार लगाओ। धरती को फिर सांस मिलेगी, तभी तुम्हारी जान बचेगी, तभी तुम्हारी जान बचेगी। वाह चिंटू, क्या कविता सुनाई है। धन्यवाद चाचा। ये देखो लाइट भी आ गई, अब मिलेगी राहत।